नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और हम आज चर्चा करेंगे एक गंभीर विषय पे। ठीक है, गंभीर विषय आप भी लोग जानते हैं आज की डेट में हमारे समाज में क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है। तो इस विषय पे हम बात करेंगे। जैसे कि आप थोड़ा तो अंदाज़ लग ही चुका होगा कि हम किस विषय पे बात करना चाहते हैं। यदि नहीं भी समझ में आए तो वो तो हम क्लियर करेंगे। बात है आज जो गंभीर विषय है और सबसे ज़्यादा गंभीर विषय है चिंता का भी विषय। लोग चिंता भी कर लेते हैं बट फिर छोड़ देते हैं कि आखिर करें तो करें क्या। कर सकते हैं हम लोग, प्रयास कर सकते हैं और प्रयास से ही हर चीज़ सफल होती है और वो काम भी सफल होता है। बट यदि हम चिंता नहीं करेंगे और फिर प्रयास भी नहीं करते हैं तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी वाली बात हो जाती है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ठीक है, तो मैं आज बात करता हूँ श्रद्धा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे श्रद्धा पे, ठीक है। तो देखो श्रद्धा को आज जो श्रद्धा का विषय है आज देश में, पूरे देश में चर्चित हो रहा है, आपको जैसा कि पता भी होगा, है ना। तो श्रद्धा का विषय इतना चर्चित क्यों होता है? हमारे हिंदू समाज में जब भी कोई घटना होती है बस चर्चा होके रह जाती है, बड़े उसके लिए कभी अमल तो नहीं होता है। कथित लोग जो समाज के बारे में सोचते हैं, जैसे हमारे महाराज पूजनीय देवकीनंद ठाकुर जी महाराज हैं, उन्होंने भी इस विषय पे कुछ टिप्पणी की है ना। उन्होंने कि समाज को उत्थान के लिए बहुत सारी बातें की हैं। तो जैसे हमारे जो गौरी गोपाल जी महाराज के हैं, उन्होंने भी इस विषय पे बात की है। तो ये दोनों विषय जब हमने सुने ना, तो इस विषय पे बात है कि दिल को झंझोर देने वाली एक चीज़ लगती है कि हमारा समाज आज जा कहाँ रहा है, हम लोग अपनी किस पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज जी ने भी उस चीज़ को बिल्कुल विस्तार से समझाया है ना। तो हम लोग बहुत गलत पद्धति की ओर जा रहे हैं। यदि देखो हम यदि कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम अपने समाज को डूबने से तो बचा ही सकते हैं, है ना। तो हम कम से कम अपने को इतना तो कर ही सकते हैं कि हम दूसरों के लिए मदद कर सकते हैं, प्रेरणा बन सकते हैं, उनकी हिम्मत बन सकते हैं, ताकत बन सकते हैं। और हमारा जो पुलिस सिस्टम भी है ये भी हमारा आपको सपोर्ट करेगा। जब हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो हर व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। और हो सकता है इस टाइप से घटनाएँ बाद में ना भी हों। देखो तथाकथित तो 19-20 हो सकता है, बट इतना कई घटनाएं मैं देख चुका हूँ। कहीं लड़कियों को जला दिया गया, कहीं तेजाब फेंक दिया जा रहा है, और कहीं देखो अभी जो करंट की है श्रद्धा की 35 टुकड़े कर दिए। आइए, कहने में कितना आसान लगता है ना, बट उस व्यक्ति के घर वालों से पूछिए जिस पे ये बीती होगी कि किसी के बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जाएं, हैं। टुकड़े का नाम सुनते ही आदमी की रूह कांप जाती है। और हम लोग फिर भी उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमें नहीं जाना है, और हम बढ़ते जा रहे हैं। एक रत्ती भर भी हम नहीं सोचते हैं कि हमारे माँ बाप पे क्या बीतती होगी। जब मैं इस विषय पे बात करता हूँ तो मेरी तो रूह अंदर से कांप जाती है कि कोई इतना निर्दयी हो सकता है। तो इस चीज़ का विषय बहुत गंभीर है। तो आप लोग इस चीज़ को कैसे दूर करेंगे? एक तो आप अपने हमेशा पेरेंट्स की बात मानिए। मानने का ये मतलब नहीं है कि वो गलत करवा रहे तो आप भी गलत करें, बट कोई भी पेरेंट्स, माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं कर। 100 में 1-2 हो सकते हैं, बट उसके लिए तो तुम एजुकेटेड हो ना, उसके लिए आप एजुकेटेड हो, आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है। ये तो बट फिर भी कोई भी माँ बाप इतने 35 टुकड़े तो नहीं करेगा। 19-20 आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ हो सकता है, बड़े
आप जब देख रहे हो कि समाज में, क्योंकि देखो अदर पर्सन का आप विश्वास कर लेते हो, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ा लिखा रहे, इतनी मेहनत कर रहे आपको, आप उसकी एक नहीं मान रहे, है ना। तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि ये हमारा समाज कहाँ है। इसलिए ये घटनाएं घटती हैं जब हम अपने पेरेंट्सों की बात नहीं मानते। ठीक है ना। आप एजुकेटेड हो, मॉडर्न एज है, मॉडर्न समाज है, हम भी हैं, आप भी हैं, सब लोग इसी समाज के। पर एक चीज़ हमें इतना तो पता है ना कि हमारे कुछ दायरे हैं, है ना, एक लड़का के लड़की के, है ना। तो हम एक साथ नहीं रह सकते। शादी कीजिए, घर वालों की मर्ज़ी से कीजिए, आप अपनी मर्ज़ी भी बताइए, आप अपनी मर्ज़ी, आपके घर वालों की मर्ज़ी, दोनों की सलाह के साथ फैमिली का बैकग्राउंड देखिए, उस जिस व्यक्ति के साथ आप जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं उसके साथ, उसके विषय में जानिए, उसके बारे में सर्च कीजिए। क्योंकि देखो, बात कहते टुकड़े कर दिए, बात ख़त्म हो जाए, ऐसे ही चलते रहेगा कहानी, क्या चलेगा। पर हमारा समाज, हिंदू समाज पे जब ऐसी उंगलियां उठती है ना तो खून खौल होता है। वो किसी समाज में भी हो सकता है, कई होते हैं। तो इस टाइप से घटनाएं ना घटे, हमें उन पर आकलन करना चाहिए, उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। और तथाकथित हमें अपने सभी खुद को और अपने बच्चों को भी, है ना, ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए, माँ बाप के संरक्षण में होना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि उन पे नज़र भी रखें। ये बात हमारे है ना, गौरी गोपाल जी महाराज ने भी बोली है ये, और हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी ने भी लिखी। आप इन पे नज़र रख सकते हैं। नज़र रखने का मतलब ये नहीं है कि आपकी पाबंदी, आप पे को रोका जा रहा है, टोका जा। आप अच्छे काम करिए, पढ़ाई कीजिए, घूमिए फिरिए, आप जो करना करिए। बाकी अनौपचारिक जो आचरण है उसको कदापि आप एक्सेप्ट न करें, वहीं इनको रोकें, टोके, समझाएं। क्योंकि आजकल देखो सभी बच्चे बड़े हो चुके हैं, कोई भी अपने फ्रीडम में हस्तक्षेप नहीं चाहता। पर ये हस्तक्षेप नहीं है, ये उनकी सुरक्षा है। जब हम बिना हेलमेट के जाते हैं तो पुलिस भी हस्तक्षेप करती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम चलना छोड़ देते हैं, है ना। जाते हैं फिर हेलमेट पहनते कभी नहीं, तो उनकी हमें सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। यदि आपको अपने बच्चों के 35 टुकड़े होने से बचाना है, और इतना निंदनीय कार्य जो एक बच्चे के साथ हो गया, इसके लिए पूरे समाज को एक होना है कि अपने अपने घर में संस्कार दीजिए। एक बच्चों के साथ बैठ के वार्तालाप कीजिए कि डर का माहौल ना हो, जिससे वो आप अपनी बात ही नहीं कह सकते। यदि वो प्यार भी करता है या कुछ इस टाइप से है तो वो आपको खुल के बता सके, आप उससे कंफर्म कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तब जाके शायद इतना जो प्रॉब्लम आ रही है इस टाइप की नहीं आएगी, ना आदमी अकेले जाके फिर रहेगा। क्योंकि आप यदि घर में सब मिलजुल के एक औपचारिक यदि शादी होती है जो भी है, तो उस हिसाब से आपको बंधन मुक्त भी लगेगा, और ऐसा नहीं लगेगा कि आप बंधन में हैं, है ना। क्योंकि आप देख रेख में रहेंगे, आपकी सुरक्षा रहेगी, तो आपको कभी डर नहीं रहेगा। कल के दिन आपके साथ इस टाइप से घटना होती है तो आप जाके अपनी फैमिली को बोल सकते हो, है ना। तो इस हिसाब से आपके साथ घटनाएं होने से बची रहेंगी। क्योंकि जब सबका सपोर्ट होता है तभी, और जब हम समाज में रहते हैं तो अकेले ज़िंदगी निर्वाह नहीं होती, हमें सबका सपोर्ट लेके ही चलना पड़ता है ना। समाज में कैसे के खिलाफ है उनके साथ हमें तालमेल बैठा के काम करना पड़ता है। इसी आशा के साथ मैं यही कहूँगा कि हम सबको शुद्धता के साथ जो है भावना है, जो भी दुख है वो सब साथ
तो खड़े रहना ही है। बाकी ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ा, चाहे वो किसी भी समाज को, मैं किसी एक धर्म जाति के लिए नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो कोई भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, जो इस टाइप से निंदनीय काम करे कि किसी भी मानवता की, जो कहते हैं मानवता का हनन जो करता है, उसके साथ कड़े से कड़ा निर्णय सरकार को लेना चाहिए। हमारी न्यायपालिका को भी लेना चाहिए कि आगे जो भी इस टाइप का निर्णय काम करे तो वो 100 बार सोचे इस काम को करने से पहले, है ना। तो यही हमारी श्रद्धा के साथ सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। बाकी श्रद्धांजलि अकेली देने से भी कुछ काम चलेगा नहीं, इसलिए हमें सबसे पहले अपने घर में ही ये सब चीज़ों का अनुकरण करना है होगा। पेरेंट्स को चाहिए सबसे ज़्यादा देखभाल करें अपने बच्चे के, उनके साथ प्यार से बातचीत करें, उनकी सुख दुख में साथ दें। बच्चों को भी चाहिए माँ बाप के साथ कोऑपरेट करें, ऐसे ही आपकी सुरक्षा हो पाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। आप यदि ऐसे या हम अपने समाज से, अपने परिवार से भागोगे तो ऐसे ही फिर दूसरी कोई श्रद्धा, या लड़का भी हो सकता है बट ऐसे कांड ज़्यादातर लड़कियों के साथ होते हैं। तो ये इस चीज़ से, सब ऐसे कांडों से बचने के लिए हमें अपना सुरक्षा पे ध्यान देना है और हमें अपने परिवार के साथ मिलके भी चलना है, ठीक है। तो हम हमारी जो इस बात से सहमत हैं, तो कम से कम इस बात को सभी को शेयर करें। शेयर करने का मतलब यही है कि सब लोग जागरूक हों, समझ गए। क्योंकि जागरूक समाज जब तक नहीं बनेगा, ऐसी घटनाएं, तथाकथित घटनाएं घटती रहेंगी और ये बहुत ही सोचनीय विषय है, निंदनीय कार्य है और हम सबको मिलके इस पे कार्य करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आगे चल के हमारी पीढ़ी, हमारा समाज डूब जाएगा, जिससे आने वाला भविष्य पूरा खतरे में रहेगा। तो हमें चाहिए, हमें एकजुट भी होना है, हमें अपने संस्कार के बच्चों को देना, जिससे हम सभी लोग इस जो महा बीमारी ही बोल लो, क्योंकि आजकल जो लव जिहाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लव जिहाद करना कोई बड़ी नहीं, पर लव भी एक, अब वो वाला तो लव रह नहीं गया है ना, जो कहते हैं अब लव जिहाद बस वासना वाला रह गया। 100% ये सत्य है कि अब वासना वाला प्यार कोई एक दूसरे के लिए जान देने वाला नहीं है, और जो जान देता है वो किसी के 35 टुकड़े नहीं करता। एक दूसरे जान दे देते हैं प्यार में, ना कि एक दूसरे की जान ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ तो देखो प्यार को ही बदनाम कर दिया गया, तो लोगों का विश्वास भी उठता जा रहा है कि आजकल प्यार है या हवस हो रही है, हवस की पूर्ति हो रही है। तो हमें इसी चीज़ को सही मायने में कि हमारा सच्चा प्यार हमारे माँ बाप के प्रति होना चाहिए। माँ बाप कभी गलत नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो हमें सबके साथ मिलके, अपने परिवार के साथ मिलके चलना चाहिए। जो भी बात है अपने फैमिली के साथ शेयर करके चलना चाहिए, तो वो उस पर सही डिसीजन लेके आपकी सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे और आपकी हमेशा सुरक्षा रहेगी। क्योंकि देखो 4 दिन की जो मोहब्बत होती है ना, उससे ज़िंदगियाँ नहीं चलती, ठीक है। 4 दिन की जो क्या होता है, आगे चल के हमें इसी समाज में रहना पड़ता है, उसके लिए कार्य करना पड़ता है। तो हमें बहुत ही सावधानी से साथ बात पे विचार करना है, ठीक है। तो हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, ओके। तो हम यही आशा करेंगे कि ये बात हमारी जन जन तक पहुंचाई जाए, जिससे सभी लोग जागरूक हों और ऐसी घटनाएं ना घटित हों, और दुखी परिवार के प्रति सब लोग सहयोग दें, साथ दें। ऐसी पीड़ा की अवस्था में सपोर्ट करें उनको, उनके दुख को कम करें। हम लोगों का यही कर्तव्य बनता है। बाकी ऐसी घटनाएं ना आगे घटे, इससे हमें सजग रहना है, जागरूक रहना है। इसी के साथ राधे राधे।